सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में दूत प्रकरण में समझा रहे हैं। दूत जो है ना क्षमावान होना चाहिए। सामने का राजा कुपित हो जाए तब भी शांति से खड़ा हुआ अपनी बात कह रहा है, ये दूत का लक्षण है। और दूसरे के परम मर्म वेदित्व, दूत बनाया क्यों जाता है? मूल बिंदु है, पर्व के मर्म को जानने के लिए दूत बनाया जाता है। गुप्त दूत यानी देश की सूचना भेजने वाला, गुप्तचर नहीं है। गुप्तचर पता नहीं चलता है वो कहाँ से कौन सी बात पकड़ रहा है, वो गुप्तचर रहता है। दूत गुप्तचर, दूत तो राज्यसभा में जाता है और प्रकट रूप से जाता है, अपने देश के सम्राट की बात को सामने वाले राजा को बोल के आता है। ये दूत का काम है। इसलिए मर्म वेदित्वम, मर्म वेदी जो दूसरे के मर्म को परिपूर्ण रूप से जानने की योग्यता रखता है, ऐसे आदमी को दूत बना के भेजना चाहिए। जाति से प्रथम, लेकिन दूत को उच्च जाति का होना चाहिए, निकृष्ट जाति का दूत नहीं होना चाहिए। कुलीन होना चाहिए, विश्वस्त होना चाहिए और देशभक्ति उसके रग रग में भरी होना चाहिए। कूट कूट के देशभक्ति भरी हो और वर्तमान जो शासक है उसके प्रति उसका विश्वास होना चाहिए और उसके हित का विचार होना चाहिए। तो जैसे अंगद दूत में बन के गए थे, रावण की राजसभा में खड़े हो गए डट करके। उन्होंने राम का पूरा पक्ष बोला। दूत को डर नहीं होता, दूत की हत्या नहीं किया। ब्राह्मण, यति, गऊ और दूत, स्त्री, इन पर अस्त्र नहीं चलाए जाते। सत्रिविधो निसृष्टः परमितार्थः शासनहरश्चेति। दूत के तीन भेद विभाजन किए। दूत तीन प्रकार के होते हैं। पहला निसृष्टार्थ, क्या है? निसृष्टार्थ। दूसरा परिमितार्थ, तीसरा शासनहर। ये तीन प्रकार के दूत हैं। तो अब जो निश्चितार्थ जो कहा गया है वो कौन दूत होता है? यत् कृतौ स्वामित्वं संधि विग्रहो प्रमाण से निश्चितार्थ में था कृष्ण पांडवा नाम। यत् कृतौ स्वामिना, तो जो निश्चित की संधि विग्रह उसका स्वामी प्रमाण मानता है। स्वामी जिसे प्रमाण मानता है, सुने ध्यान से। दूत ने चाहे संधि की हो चाहे युद्ध कराया हो, पर स्वामी उसे प्रमाण मानता है। दूत भेजा इसलिए गया है कि आपने दूत को अथॉरिटी नहीं दी तो फिर दूत किस बात का? वो काल ज्ञाता, समय सूचकता से युक्त, तत्क्षण में क्या परिणति बढ़ रही है उसका निर्णय दूत लेगा। और दूत का बोलना यानी सम्राट का बोलना है। तो पहला लक्षण जो है दूत का निश्चितार्थ, निश्चितार्थ। तो यत् कृतौ स्वामिना संधि विग्रह प्रमाणम सा, जो निश्चित हुए संधि विग्रह को स्वामी प्रमाण मानता है। नहीं, राजा ने भेजा दूत और दूत की बात राजा प्रमाण मानता हुआ निश्चितार्थ। जैसे कृष्ण पांडव नाम, पांडवों ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया, अपना दूत बनाया, लेकिन कृष्ण, नारायण कृष्ण ने जैसा कहा पांडवों ने वैसे ही किया। ये प्रथम भेद है। कृष्ण ने पांडवों की ओर से जब कौरवों को विग्रह युद्ध निश्चित किया था, युद्ध किसने किया निश्चित? श्री कृष्ण ने। उसे पांडवों ने प्रमाण मान लिया और कृष्ण ने पांडवों के निष्ठा राजदूत थे। इसी प्रकार राजा के द्वारा भेजे गए संदेश को लेख के द्वारा शत्रु के पास देने क्रम से परमितार्थ से शासन, जो जैसा है उसको उतना ही कह देना। तो परमितार्थ
परमित्यार्थ, जितना कहा था उतना उसने बोल दिया। ये परमितार्थ समझना चाहिए, वह शासन जानना चाहिए। शिष्य आगे विचार करेंगे।